साथियों, आज हम लोग फिर अपना क्रेन यार्ड में आए हैं। ये अपने साथ कुछ लड़के हैं जिनका आज से हम लोग प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं। और इन लड़कों का आज पहला दिन है प्रैक्टिकल का, तो अभी कुछ दिन इनकी थ्योरी हो चुकी है। अब आगे आज से इनका प्रैक्टिकल भी चलेगा और थ्योरी भी चलेगा। तो क्या नाम है? दिनेश प्रजापति। कहाँ से आए हो? गोपालगंज। मोहम्मद दिलशाद। दिलशाद। कहाँ से? बिहार, गोपालगंज। आप? सुजीत सिंह। सुजीत सिंह। और कहाँ से आए हो? तिहारी। मोतिहारी जिला। बढ़िया। राजू यादव। और कहाँ से आए हो? उत्तर प्रदेश, गोरखपुर। मुलायम यादव। मुलायम यादव। कहाँ से आए हो? कुशीनगर। हाँ। तो थ्योरी वगैरह कैसा हुआ है अभी तक? आज से आप लोगों का यहाँ पे प्रैक्टिकल जो है वो शुरू हम लोगों को करना है। तो आप लोग को कुछ बेसिक चीज बताते हैं। जैसे ये ट्रक माउंटेड क्रेन है, इसका कुछ बेसिक चीज आप लोग को बताते हैं। और इधर आओ। अब जैसे देखो, जो ट्रक माउंटेड क्रेन है, पहले भी बताया है कि ट्रक माउंटेड मतलब ट्रक के ऊपर जो है क्रेन का सुपर स्ट्रक्चर सेट होता है। इसमें जो भी आपको फैसिलिटी है सब ट्रक वाला, जो बस वाला फैसिलिटी होता है ड्राइविंग का, बस वही मिलने वाला, उसके एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं। जब आप गियर डालते हो, बैठो नीचे, वो बीच में एक लंबा शाफ्ट दिख रहा है, वो चलता है ड्राइविंग के लिए। लेकिन इसी इंजन को जब आप यूज करते हो ऑपरेटिंग के लिए, तो मतलब कि क्या है, हाइड्रोलिक फंक्शन आपका स्टार्ट होने का है, हाइड्रोलिक पंप। तो उसके लिए ये पीटीओ है, यही आपका हाइड्रोलिक पंप को चालू करता है। तो हाइड्रोलिक के हर एक फंक्शन में ऐसा है, और उसके प्रेशर से आपका ऑपरेटिंग चलता है। जब भी आप पीटीओ लगा दोगे तो समझ जाओ अब आपको ऑपरेटिंग करना है। पीटीओ लगाने के बाद ही आपका आउटलियर का आप क्रेन को सेट करोगे, और उसके बाद जब सेट हो जाएगा 0-0 पे, तब जाके ऊपर में आप अपना ऑपरेटिंग का फंक्शन को यूज करोगे। ठीक है? इसमें फिर से याद रखो, ड्राइविंग का कोई एक्स्ट्रा ये नहीं है। अब जो सुबह आए हो तो इंजन ऑयल वगैरह उसी में चेक कर लियो, पानी वगैरह चेक कर लिए हो। यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है, देखो। अब आपको क्या करना है, मान लो और ट्रिगर लगाना है। ये क्लच हो गया, क्लच को दबाओगे और ये पीटीओ का लीवर हो गया। पीटीओ को ऑन करना है आपको। पीटीओ को ऑन करके धीरे धीरे क्लच को छोड़ोगे, वो छोटा शाफ्ट जो दिखलाया ना अभी, वो घूमने लगेगा, मतलब हाइड्रोलिक फंक्शन आपका इसने चालू कर दिया। उसके बाद अपना क्रेन को आप जैकअप करो, फिर जाके ऊपर में काम करो। अब यहाँ पे समझ में आया? एक एक लड़के चढ़ो और ऊपर में देख लो जो जो मैंने बतलाया है। उसके बाद डेली तो देखना ही है। आ जाओ सुजीत, ऊपर चढ़ो। ऊपर चढ़ के आराम से देखो। जब आप डेली आओगे तो आपको सबसे पहले इंजन ऑयल चेक करना है, रेडिएटर का पानी आपको देखना है। इन सारी चीजों को देखने के बाद जब हो जाए तो इंजन को स्टार्ट करके एक्सीलेटर नहीं लेना, छोड़ देना है 5-7 मिनट। 5-7 मिनट छोड़ दो, क्योंकि पूरा इंजन जो है ना वो जैसे जम जाता है जैसे, तो वो थोड़ा सा गर्म होकर उसको पिघलने दो, तभी ना सारे पाइपलाइन में वो घूमेगा। फिर आपका जो फंक्शन हो, और उसी बीच में आपका एयर भी बन जाएगा। 2-4-5 मिनट छोड़ दो। बहुत सारा पंप वगैरह अगर पुराना हो जाता है ना, तो वहां पे लोग देखो एक्सीलेटर दे के एयर बनाते हैं। तो इसका पंप पुराना नहीं हो गया, आपको एक्स्ट्रा एक्सीलेटर देने की आवश्यकता नहीं है। तो आराम से आप उसको 5-7 मिनट छोड़ दोगे, आपका काम हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको और ट्रिगर लगाना है, और ट्रिगर भी एकदम, और इधर आओ, देख लो, ये लेवल देख रहे हो ना, ये भी 0 और ये भी 0 होना चाहिए। ये भी आप लोगों को करना है, और आप लोगों को एकदम पक्का पक्की करना है। अभी हम लोग का ये जमीन जो है बहुत सख्त है, इसलिए हम लोग एक एक प्लाई जस्ट लगा दिए हैं। अब जैसे जो आज हम फ्लोट के बारे में तुम लोगों को बता रहे थे ना, इधर आओ। अब देखो, ये नीचे कटोरी बनी है ना, ये पिस्टन का जो निचला हिस्सा उसी कटोरी पे है ना। अगर ये ऐसे टेढ़ा रहेगा तो साइड में आएगा नहीं आएगा। तो ये लोहे का, इसमें कुछ नहीं होगा। शायद इसके अंदर जो पिस्टन है, ये पाइप है, पिस्टन इसके अंदर है।
तो वो पिस्टन पे असर पड़ेगा, पिस्टन साइड बैंड हो जाए, बैंड होने से ज्यादा उठने का भी डर रहता है। तो कभी भी जो आप आउटरिगर लगा रहे हो, शुरू से मैं आपको ये कह रहा हूं कि कहा जाता है अगर आपने क्रेन को सही से सेटअप कर लिया मतलब आधा ऑपरेटर आप हो गए। तो कभी भी ये अगर ग्राउंड लेवल आपका बराबर नहीं है, ग्राउंड लेवल अगर आपका बराबर नहीं है, तो जो आपके साथ लोग रिगर है ना, उनको बोलो, उनका काम है। अब वो पत्थर लाते हैं, मिट्टी लाते हैं, प्लाई का टुकड़ा सब लाते हैं, लकड़ी लाते हैं, कैसे करते हैं वो आपको लेवल करके देंगे। अब जब उस जगह पे लेवल कर दिया है तो आउटरिगर निकालने के बाद सिर्फ एक जैक दबा के ना उसको और कॉम्पैक्ट करो और उसको दबाओ, जितना दबना होगा वो दब जाएगा। अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है तो लोग थोड़ा सा और भी मिट्टी वगैरह डाल देंगे। तो ये जो फ्लोट है आपका लोहे का, इसके नीचे आपको लकड़ी का मोटा पैड आपकी कंपनी आपके क्रेन में डाल के देगी, उसको 100% आपको लगाना है। और अगर जैसे मैंने बताया 15-20 टन का हो गया, हेवी लिफ्ट आ जाता है, तो कंपनी वाले ही आपको स्टील प्लेट अरेंज करके देंगे। प्लेट के ऊपर लकड़ी का पैड हाँ, लकड़ी लगाओ, क्योंकि कहीं से कोई अर्थिंग वगैरह आएगा तो आपका लोहे से लोहा नहीं टच है ना। अब अगर मान लो कि ये बहुत सारी क्रेन में ये फ्लोट जो है फाइबर का दिया होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये फ्लोट जो है जैसे हम लोगों का लोहे का है ना, बहुत सारी क्रेन में आप देखोगे आपको फाइबर का नजर आएगा। तो फाइबर का तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी लोहा, नीचे भी स्टील प्लेट लगाए हो, पूरा लोहे का, कहीं से कोई अर्थिन वर्थिन मिला, सारा क्रेन का जो सेफ्टी डिवाइस है जल के राख हो जाएगा और हो सकता है आपकी भी क्षति हो जाए। तो क्रेन का काम बाबू देखो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, बहुत सेंसिटिव काम है। कोई छोटी सी आप गलती करोगे ना तो उसका बहुत बड़ा अंजाम आपके सामने आने वाला है। तो इसलिए दो चीजें क्रेन में नहीं चलती है, एक तो चलेगा और दूसरा भूल गया। इन दो चीजों से अपने आप को जब तक दूर नहीं रखोगे तब तक कुछ ना कुछ एक्सीडेंट करते रहोगे। ठीक है, चलो ऊपर वाले की कृपा होगी, आज छोटा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन डेली छोटा नहीं होगा। और डेली जो आप गलती, एक ही गलती को डेली अगर दोहरा रहे हो ना, तो फिर वो गलती नहीं, उसको थेथरा ही बोले जाता है, उसको थेथरा ही बोला जाता है। तो इन सब चीजों से भी अपने आप को आपको दूर रखना है। तुम बैठो कि किसी भी मोबाइल क्रेन के जब ऑपरेटिंग सीट पे बैठोगे तो 4 फंक्शन आपको मिलेगा, है? ये 4 लीवर है, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जो है आपका स्विंग का है, और ये जो है टी मतलब टेलीस्कोप, बी बूम वायर, है ना। अब इसमें क्या है कि टेलीस्कोप का तो आपको जरूरत ही नहीं, जो आपको टेलीस्कोप निकालना था आप निकाल चुके हो, कहीं कोई समस्या नहीं है ना। काम शुरू होने के पहले जो भी कैलकुलेशन है वो करके आपको टेलीस्कोप पूरा निकाल देना। टेलीस्कोप का कोई काम नहीं है। 99% जगहों पे ऐसा ही होता है। 1% ऐसा आता है जो क्रिटिकल लिफ्ट की कैटेगरी में आता है कि सामान उठाने के बाद आपको बूम अंदर पार करना पड़ता है। वो साल 2 साल में कभी एक बार ऐसा कुछ आ जाता है, तो ऐसे नहीं आता है। तो 75 डिग्री बूम एंगल में लेके जाओ और जो टेलीस्कोप आपको निकालना है वो निकाल दो। उसके बाद आपके पास रह जाता मात्र 3 लीवर, वायर, बूम और स्विंग। इसी से पूरा खेल आपको खेलने का है। अब जैसे ये वायर का है, ये बूम का है, टेलीस्कोप को मारो गोली, ये हो गया आपका स्विंग का, ये हो गया आपका एक्सीलेटर। देखो हल्का सा दबा, अब ये वायर है, वायर को आगे करो, देखो हुक ब्लॉक नीचे आएगा, पूरा पूरा आगे कर, प्रेम से एकदम। हाँ, अभी देखो जो क्लास में जो चीज इसको बताया था कि लीवर को कैसे एंगेज करना, ये उस चीज को पकड़ के रखा, लीवर एकदम आराम से ही एंगेज किया है। ऐसे ही आप लोगों को भी लीवर को प्रेम से एंगेज करना है और रिलीज भी करना है। और जो एक्सीलेटर अभी आपने काम शुरू करने के पहले ले लिया है, काम खत्म होते तक वो एक्सीलेटर बरकरार रखने का है। एक्सीलेटर को कम ज्यादा करोगे, आपका जो फंक्शन का स्पीड है वो कम ज्यादा होगा। थोड़ा सा 19-20 आगे पीछे होगा, इंसानी पैर है ना, थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखो। इस लीवर से आगे करोगे तो बूम डाउन होगा और पीछे करोगे तो बूम अप होगा। ऊपर करो, थोड़ा सा एक्सीलेटर लोगे ना बाबू, ये देखो बूम अप हो रहा है। ले जाओ पीछे पीछे, पूरा लेते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जा रहा बूम अप। अब धीरे धीरे उसको छोड़ो, हुक ब्लॉक हिलना नहीं चाहिए, धीरे धीरे छोड़ो। ये हुआ तरीका। डाउन मारो वैसे ही प्रेम से, जैसे लीवर को एंगेज किए थे और रिलीज किए थे, सेम वैसे ही करना है। ऐसे पकड़ना रे बाबू, क्या दिक्कत है। बूम डाउन करने के टाइम पे ज्यादा केयर करने का है। आप करने के टाइम पे थोड़ा सा 19-20 चलेगा, लेकिन डाउन करने के टाइम पे, क्योंकि ग्रेविटी वाला सिस्टम है, जमीन अपनी तरफ इसको खींचता है।
करो डाउन। धीरे धीरे अब लीवर छोड़ना शुरू करो, हाँ धीरे धीरे एकदम प्रेम से। ये देख, हिला हुआ नहीं हिला, तो कंडीशन यही होना चाहिए। एक ये फंक्शन हो गया, इसको कंट्रोल करना है आपको, और जिस तरीके से बताया है वही तरीका है।